जय मसीह। मेरे प्रिय बच्चे, आज का यह संदेश कोई साधारण संदेश नहीं है। यह तुम्हारे लिए स्वर्ग से भेजा गया एक विशेष वचन है। यदि तुम इस समय इस संदेश को सुन रहे हो तो विश्वास करो कि यह केवल सहयोग नहीं, परमेश्वर तुम्हारे हृदय से बात करना चाहते हैं। शायद पिछले कुछ समय से तुम संघर्षों, चिंताओं, निराशाओं और अनिश्चितताओं से गुजर रहे हो। शायद तुमने कई बार सोचा होगा कि आखिर तुम्हारे जीवन में इतनी परीक्षाएं क्यों आ रही। लेकिन आज प्रभु तुम्हें याद दिलाना चाहते हैं कि तुम अकेले नहीं हो। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारे हर आंसू को देखता हूँ, मैं तुम्हारे हर दर्द को जानता हूँ। जब तुम रातों में जागकर रोते हो तब भी मैं तुम्हारे साथ होता हूँ। जब तुम लोगों के सामने मुस्कुराते हो लेकिन भीतर से टूटे हुए होते हो तब भी मैं तुम्हें देख रहा होता हूँ। संसार भले ही तुम्हारी पीड़ा को ना समझे, लेकिन मैं तुम्हारे हृदय की हर बात जानता हूँ। तुम्हें मुझे कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तुम्हारे बोलने से पहले ही मैं तुम्हारे मन की बात जान लेता हूँ। मेरे बच्चे, कई बार तुमने अपने जीवन में ऐसे क्षण देखे हैं जब तुम्हें लगा कि अब सब कुछ समाप्त हो गया। तुम्हें लगा कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, लेकिन याद रखो, जहाँ मनुष्य का मार्ग समाप्त होता है वहाँ से मेरा कार्य आरंभ होता है। मैं वही परमेश्वर हूँ जो समुद्र के बीच में रास्ता बना सकता हूँ। मैं वही परमेश्वर हूँ जो बंद दरवाजों को खोल सकता हूँ। मैं वही परमेश्वर हूँ जो असंभव को संभव बना सकता हूँ। आज मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने भाग्य को मेरे चरणों में रख दो, अपनी चिंताओं को मेरे हवाले कर दो, अपने भविष्य की चिंता करना छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारा भविष्य मेरे हाथों में सुरक्षित है। तुम केवल आज को मेरे साथ जीना सीखो। जब तुम मुझ पर भरोसा करते हो तब मैं तुम्हारे लिए ऐसे मार्ग को तैयार करता हूँ जिन्हें तुम अभी देख भी नहीं सकते। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने जीवन में गलतियाँ की होंगी, कई बार तुम गिर गए होंगे, कई बार तुमने ऐसे निर्णय लिए होंगे जिनका तुम्हें पछतावा है। लेकिन मैं तुम्हें दोष देने नहीं आया हूँ, मैं तुम्हें उठाने आया हूँ। मेरा प्रेम तुम्हारी पूर्णता पर आधारित नहीं है, मेरा प्रेम तुम्हारे लिए बिना शर्त है। जब तुम मेरे पास लौटते हो तो मैं तुम्हें खुद हृदय से स्वीकार करता हूँ। मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ और तुम्हें एक नई शुरुआत देता हूँ। मेरे बच्चे, यह संसार तुम्हें तुम्हारी सफलताओं से पहचानता है, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारे हृदय से पहचानता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम वास्तव में कौन हो। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे भीतर कितनी अच्छाई है। मैं जानता हूँ कि तुम कितनी लड़ाइयाँ लड़ रहे हो जिनके बारे में कोई और नहीं जानता। और मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम मेरी दृष्टि में बहुमूल्य हो, तुम चुने हुए हो, तुम प्रिय हो, तुम मेरे हो। जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारे साथ नहीं है तब मेरी ओर देखो। जब तुम्हें लगे कि सारी आशाएं समाप्त हो गई हैं तब मेरी ओर देखो। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा हृदय टूट चुका है तब मेरी ओर देखो, क्योंकि मैं टूटे हुए हृदय को चंगा करता हूँ। मैं थके हुए लोगों को विश्राम देता हूँ, मैं निराश लोगों को नई आशा देता हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, धैर्य रखना। हर प्रार्थना का उत्तर तुरंत नहीं मिलता। कई बार मैं तुम्हें प्रतीक्षा करवाता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए कुछ बड़ा तैयार कर रहा हूँ। यदि मैं तुरंत उत्तर दे दूँ तो शायद तुम आशीष के लिए तैयार ना हो। इसलिए जब उत्तर देर से मिले तो यह मत समझना कि मैंने तुम्हें भुला दिया। मैं कार्य कर रहा हूँ, भले ही तुम उसे अभी नहीं देख पा रहे हो। याद रखो, हर आंसू का एक उद्देश्य होता है, हर संघर्ष का एक कारण होता है। हर परीक्षा तुम्हें मजबूत बनाने के लिए की जाती है। जैसे सोना आग में तपकर शुद्ध होता है, वैसे ही तुम्हारा विश्वास भी परीक्षाओं के द्वारा मजबूत होता है। इसलिए कठिन समय में हार मत मानो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बच्चे, अपने हृदय को क्षमा से भर दो। जिन लोगों ने तुम्हें चोट पहुंचाई उन्हें मेरे हाथों में सौंप दो। प्रतिशोध तुम्हारा कार्य नहीं, न्याय मेरा कार्य है। तुम केवल प्रेम में चलो, तुम केवल सत्य में चलो। जब तुम क्षमा करते हो तुम अपने हृदय को स्वतंत्र करते हो, तब तुम अपने भीतर शांति के लिए स्थान बनाते हो। आज मैं तुम्हें यह भी याद दिलाना चाहता हूँ कि तुम्हारा जीवन व्यर्थ नहीं है। तुम्हारे जन्म का एक उद्देश्य है। तुम्हारी कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है। जो कार्य मैंने तुम्हारे जीवन में आरंभ किया है उसे मैं पूरा भी करूँगा। चाहे अभी रास्ता कठिन दिखाई दे, लेकिन मंजिल सुंदर है। इसलिए चलते रहो, विश्वास करते रहो, प्रार्थना करते रहो। मेरे प्रिय बच्चे, आने वाले दिनों में तुम ऐसे आशीषों को देखोगे जिनकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। तुम ऐसे दरवाजे खुलते देखोगे जिन्हें तुमने बंद समझ लिया था। तुम ऐसे उत्तर प्राप्त करोगे जिनके लिए तुम लंबे समय से प्रार्थना कर रहे थे। लेकिन अभी तुम्हें केवल विश्वास बनाए रखना है। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा नहीं। मैं तुम्हारे आगे भी हूँ, तुम्हारे पीछे भी हूँ और तुम्हारे साथ भी हूँ। जब तुम गिरोगे मैं तुम्हें उठाऊंगा, जब तुम थकोगे मैं तुम्हें बल दूंगा, जब तुम रोगे मैं तुम्हें संतावना दूंगा और जब तुम डरोगे मैं तुम्हें अपनी शांति दूंगा। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, आज अपने हृदय को आशा से भर लो, अपने मन को भय से मुक्त कर लो, अपने जीवन को मेरे हाथों में सौंप दो, क्योंकि मैं वही परमेश्वर हूँ जो कल भी विश्वास योग्य था, आज भी विश्वास योग्य है और सदा विश्वास योग्य रहूँगा। यदि यह संदेश तुम्हारे हृदय को छू रहा है
तो विश्वास के साथ कहो, प्रभु मैं आप पर भरोसा करता हूँ, मेरा जीवन आपके हाथों में है, तुम अपने मार्ग पर चलना सिखाइए। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम अभी इस संदेश को सुन रहे हो तो इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारा हृदय अभी भी आशा खोज रहा है। और मैं चाहता हूँ कि तुम यह ज्ञान लो कि आशा कभी व्यर्थ नहीं जाती। संसार की परिस्थितियाँ बदल सकती हैं, लोग बदल सकते हैं, रिश्ते बदल सकते हैं, लेकिन मेरा प्रेम कभी नहीं बदलता। मैं कल भी वही था, आज भी वही हूँ और आने वाले युगों तक वही रहूँगा। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि कई बार तुमने अपने भविष्य को लेकर चिंतित हो जाते हो। तुम सोचते हो कि आगे क्या होगा, कौन तुम्हारा साथ देगा, तुम्हारे सपने पूरे होंगे या नहीं, तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलेगा या नहीं। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने कल की चिंता मुझे सौंप दो, क्योंकि जिस भविष्य को देखकर तुम डरते हो मैं पहले से वहाँ उपस्थित हूँ। तुम्हारे जीवन का कोई भी दिन मेरे ज्ञान से बाहर नहीं है। जब तुम अंधकार से गुजरते हो तब यह मत सोचो कि मैं तुमसे दूर हूँ। कई बार सबसे गहरे अंधकार में ही मेरी उपस्थिति सबसे अधिक कार्य कर रही होती है। बीज भी अंधेरी मिट्टी में ही बढ़ता है। इसलिए यदि तुम्हारा जीवन अभी संघर्षों से घिरा हुआ है तो यह मत समझो कि यह सब कुछ समाप्त हो गया। हो सकता है मैं तुम्हारे भीतर कुछ नया उत्पन्न कर रहा हूँ। हो सकता है मैं तुम्हें उस आशीष के लिए तैयार कर रहा हूँ जिसकी कल्पना तुमने अभी तक नहीं की। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने कई बार लोगों को खुश करने की कोशिश की है, तुमने स्वयं को बदलने की कोशिश की है ताकि लोग तुम्हें स्वीकार करें। लेकिन मैं चाहता हूँ तुम समझो कि तुम्हारा मूल लोगों की स्वीकृति से तय नहीं होता। तुम्हारा मूल इस बात से तय होता है कि मैंने तुम्हें अपने स्वरूप में बनाया है। तुम बहुमूल्य हो क्योंकि तुम मेरे हो। तुम्हें किसी के सामने स्वयं को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। जब लोग तुम्हें गलत समझे तब निराश मत होना। जब लोग तुम्हारे बारे में गलत बातें कहें तब अपना ध्यान मेरी ओर बनाए रखना, क्योंकि हर व्यक्ति तुम्हारी कहानी नहीं जानता, हर व्यक्ति तुम्हारे संघर्षों को नहीं समझता, लेकिन मैं सब जानता हूँ। मैं तुम्हारे हृदय की सच्चाई को जानता हूँ। इसलिए मनुष्यों के निर्णयों से अधिक मेरे वचनों पर भरोसा करो। मेरे बच्चे, कई बार तुमने ऐसे दरवाजों के लिए प्रार्थना की है जो कभी नहीं खुले। उस समय तुम्हें दुख हुआ, तुम्हें लगा कि मैंने तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनी। लेकिन अब पीछे मुड़कर देखो, क्या तुम नहीं देखते कि कुछ बंद दरवाजों ने तुम्हें बड़ी पीड़ाओं से बचाया। मैं हमेशा तुम्हें वह नहीं देता जो तुम मांगते हो, लेकिन मैं हमेशा तुम्हें वह देता हूँ जो तुम्हारे लिए उत्तम है। याद रखो, हर विलम्ब अस्वीकृति नहीं होता। कई बार प्रतीक्षा भी मेरी योजना का हिस्सा होती है। मैं तुम्हें धैर्य सिखाता हूँ ताकि जब आशीष आए तो तुम उसे संभाल सको। यदि मैं तुम्हें सब कुछ तुरंत दे दूं तो शायद तुम उसके लिए तैयार ना हो। इसलिए प्रतीक्षा के समय को व्यर्थ मत समझो। यही समय तुम्हारे चरित्र को मजबूत बना रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम्हारा मन भारी हो जाए तब अकेले संघर्ष मत करो। मेरे पास आओ, अपनी चिंताओं को मेरे चरणों में रख दो, अपनी थकान मुझे सौंप दो। मैं तुम्हें नया बल दूंगा, मैं तुम्हारे हृदय को शांति दूंगा, मैं तुम्हें वह विश्राम दूंगा जो संसार नहीं दे सकता। कई बार तुम सोचते हो कि तुम्हें हर समय मजबूत बने रहना चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम जानो कि मेरे सामने तुम्हें अभिनय की आवश्यकता नहीं। तुम रो सकते हो, तुम अपनी कमजोरी स्वीकार कर सकते हो, तुम अपने डर मुझे बता सकते हो, क्योंकि मैं तुम्हें वैसे ही स्वीकार करता हूँ जैसे तुम हो। मेरा प्रेम तुम्हारी सफलताओं पर आधारित नहीं है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम अपने जीवन में धन्यवाद करना सीखो। केवल तब नहीं जब सब कुछ अच्छा हो रहा हो, बल्कि तब भी जब परिस्थितियां कठिन हो। धन्यवाद तुम्हारे विश्वास को मजबूत करता है। धन्यवाद तुम्हें याद दिलाता है कि मैं अभी भी नियंत्रण में हूँ। जब तुम धन्यवाद देते हो तब तुम अपनी आंखों को समस्याओं से हटाकर मेरे विश्वास योग्यता पर केंद्रित करते हो। याद रखो, तुम्हारी कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। जो अध्याय तुम अभी पढ़ रहे हो वह अंतिम अध्याय नहीं है। यदि आज दर्द है तो कल चंगाई भी होगी। यदि आज आंसू है तो कल आनंद भी होगा। यदि आज संघर्ष है तो कल कमाई भी होगी। इसलिए हार मत मानो, चलते रहो, विश्वास करते रहो। मेरे प्रिय बच्चे, आने वाले समय में तुम्हें ऐसे अवसर दिखाई देंगे जिनकी तुमने उम्मीद नहीं की थी। मैं तुम्हारे लिए नया मार्ग खोलूंगा, मैं तुम्हें सही लोगों से मिलाऊंगा, मैं तुम्हारे जीवन में वह सब कुछ पूरा करूंगा जो मेरी योजना के अनुसार है। लेकिन तुम्हें भय में नहीं, विश्वास में चलना होगा। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो तब यह वचन याद करना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम्हें लगे कोई तुम्हें नहीं समझता तब याद करना, मैं तुम्हें पूरी तरह जानता हूँ। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ समाप्त हो गया तब याद करना, मैं नई शुरुआतों का परमेश्वर हूँ। यदि इस संदेश ने आपके हृदय को छुआ है तो कमेंट में आमीन अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि यह परमेश्वर का वचन और लोगों तक पहुँच सके। चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रभु यीशु की कृपा और शांति सदैव आपके साथ बनी रहे। जय मसीह। आमीन।